अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ मोना जंजुआ एंड वेलकम टू माई चैनल। और आज सुबह का व्लॉग है। मैं अभी सुबह सुबह उठी थी और उठ के मैंने बस नाश्ता नहीं किया और सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। अपना एक सूट था जो मैंने स्टिच करना था। मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि दिल नहीं था और रोज़ा नहीं है आज मेरा, क्योंकि आज मैंने टीथ निकलवाने जाना है, विजडम टीथ जो मतलब उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा था इसको निकलवाना है पड़ेगा आपको। और ये मतलब टेढ़ा था इसलिए, तो ड्रेसिंग वगैरह जो है ना वो मैं अपनी खुद ही करती हूँ, इसलिए फिर मैं एक सूट था जो मैंने उसको स्टिच करना था। तो ये लास्टिक जो है ना, ये डबल लास्टिक करके मैं डालती हूँ। जैसे कि मतलब लोग डालते हैं ना सिंगल होगा, तो मैं डबल डालती हूँ, मेरी नेचर है, आदत है मतलब मेरी कि डबल लास्टिक डालना। तो ये ट्राउज़र की जो है ना पट्टी बना रही थी। ट्राउज़र के जो बारीक वाली डोरी नहीं होती, मतलब एक लेसेस में ना एक बिल्कुल बारीक वाली आती है, 5-10 रुपये मीटर है शायद वो। तो ये ट्राउज़र में जो है वो डाल के साइड पे पट्टी मतलब अलग से बना के, तो फिर ये ट्राउज़र में डाल रही थी। एवं मेरे माइंड में दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने सोचा ये मुझे बनाना चाहिए। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि पहले एक सूट जो है वो ये ट्राउज़र जो है ये स्टिच कर लूँगी, तो फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर जो है वो 10 बजे बैठता है। उसकी अपॉइंटमेंट, मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो 10:30 की थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं पहले इसको स्टिच कर लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना वो डॉक्टर के पास जाऊँगी। मुझे ना काफ़ी टाइम से ना विजडम टीथ की प्रॉब्लम हो रही थी और वो टेढ़ा निकला हुआ था दांत, और मुझे ना बाकी सारे जो दांत थे ना उसमें पेन थी। तो आज मुझे डर भी लग रहा है कि मैंने निकलवाने जाना है, पता नहीं क्या बनता है, पता नहीं कैसे होता है क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें पेन होती है ना, इसलिए फिर बस ये आप ये ना सोचें कि ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो ये हकीकत में ऐसे जल्दी जल्दी हुआ था। ये मैं वीडियो की स्पीड तेज़ की, हकीकत में मुझे 2 घंटे लग गए थे इसकी पट्टी की डिज़ाइनिंग करते हुए, क्योंकि ये डोरी है, उस पर मशीन बहुत मुश्किल से चलती है। तो इसकी जो ज़िगज़ैग मतलब डिज़ाइनिंग करते हो, 2 पट्टियाँ लगती हैं ना ट्राउज़र की साइड पे, मतलब ऐसे लंबाई वाली साइड पे 2 पट्टियाँ जो है ना वो मैंने लगाई थी। ये जब पूरा स्टिच हो जाएगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को ना इसकी दिखाऊंगी। तो ये मुझे तकरीबन इसके ना इस पे 2 घंटे लग गए थे, मतलब इसको स्टिच करते हुए। और साथ में मुझे डर भी लग रहा था। नाश्ता भी मैंने नहीं किया कि मतलब पता नहीं, ये स्टिच किया और मैं डॉक्टर के पास टीथ निकलवाने के लिए चली गई। और रास्ते में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और वहाँ पे जाके पहले तो मैंने कहा कि सबसे पहले वहाँ पे अहमद वालों के समोसे खाने चाहिए, पता नहीं फिर कब हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद खाने हो, इसलिए फिर मैंने पहले ये समोसे खाए और फिर ये देखें। यहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था, मेरे जिस्म सारा ना काँप रहा था। उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन लगाए थे और फिर खैर निकाल दिया टीथ। और ये मेडिसिन्स दी हैं 6 डेज़ के लिए, लेकिन मैंने 3 दिनों की ली थी। और ये उन्होंने माउथ वॉश कहा था, एंटीसेप्टिक है ये, कि मतलब इससे आपने माउथ वॉश करना है। तो जैसे वापस आई तो आंटी लोगों के घर अफ्तारी थी, तो उधर चली गई फिर मैं अफ्तारी करने के लिए। क्या जाना था, उन्होंने मुझे सुबह से कहा था, लेकिन मैं ये दांत निकलवाने के चक्कर में नहीं जा सकी। तो फिर जब मैं गई थी तो काफ़ी चीज़ें बन गई थी, बस ये हलवा बना रही थी। हलवा बना के, और ये सालन भी तकरीबन बना हुआ था। मैंने खाना क्या था, मुझे उस टाइम जो थी ना दांत सुन्न हुआ था, दर्द नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा वो जैसे था ना, जब निकालते हैं तो जबड़े पे ज़ोर पड़ता है। तो बस फिर मैं उनकी हेल्प करवा रही थी, प्लेट्स वगैरह निकाल के दे रही थी ये वो। तो और साथ साथ मुझे ना दर्द भी हो रहा था सर में, क्योंकि आंटी वो हलवा बना रही थी, तकरीबन ऑलमोस्ट बन गया था। तो इसके साथ साथ सालन भी बन गया था, और मैं बस उनके पास खड़ी हुई थी, अपनी बता रही थी कि ऐसे इंजेक्शन लगाया, ऐसे उन्होंने निकाला, ये वो बातें कर रही थी। और बस ऐसे ही तकरीबन थोड़ा सा उस टाइम ये था कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस वो समोसे खाए हुए थे। तो उसके साथ मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या खाऊं। ये फिर आंटी जो है ना इसके बाद पकोड़े निकालना शुरू कर दिए। वो ना उनका मेथड मुझे बड़ा यूनिक सा लगा था। मतलब हम लोग है ना चम्मच से डालते हैं, तो वो हाथ से मतलब डाल रही थी, और ये बहुत बारीक उन्होंने काटे हुए थे। मतलब जितनी रेसिपीज़ मैंने देखी है ना, इस तरह के आलू नहीं, बिल्कुल मतलब वो ऐसे लंबे लंबे से और बारीक बारीक से काटे हुए थे।
तो मैंने उनसे पूछा था उन्होंने कैसे काटे हैं, तो वो बता रही थी कि हम लोग चिप्स के जिस तरह चिप्स बनाते हैं ना, फ्राइज़ बनाते हैं, वो आलू काट के तो उनको मज़ीद बारीक किया हुआ था। और फिर जब ये निकालती हैं ना, अब भी मतलब जब ये उन्होंने डाले हैं तो हाथ से और निकालते हैं तो नाइफ़ से निकालती हैं। मतलब हम लोग ना ऐसे नहीं निकालते, लेकिन आंटी ने जब ये मतलब पकोड़े बनाए ना तो सारे के सारे इन्होंने ना मतलब नाइफ़ ही यूज़ किया, या हैंड को यूज़ किया या नाइफ़ को यूज़ किया। तो मुझे बड़ा ना इस चीज़ का यूनिक सा मेथड लगा कि किस तरह मतलब उन्होंने ऐसे मतलब नाइफ़ से ही उनको हिलाया सारा, मतलब और नाइफ़ से ही निकाला। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मुझसे पूछ रही थी, कहती पेन तो नहीं हो रहा? तो मैंने कहा नहीं, पेन इस टाइम नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी फ़ौरन बाद डॉक्टर ने मुझे पेन किलर दे दी थी और सुन्न कर दिया था ना दांत को, तो अभी तक तो असर है उसका और मुझे पेन नहीं हो रहा। लेकिन रात को जो मुझे पेन हुई वो मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी ज़्यादा, मतलब जैसे ही वो तकरीबन 9 बजे ना, 9 बजे के बाद तो मेरे सर में भी और दांत में भी उस साइड पे इतनी पेन थी। फिर खैर पेन किलर तो मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ली थी, 2-3 घंटे पहले तकरीबन मैंने पेन किलर ली थी, तो तब मैं पेन किलर नहीं ले सकती थी। लेकिन बहरहाल बर्दाश्त करना था तो बर्दाश्त किया। उस टाइम मुझे ना असल में भी कहूँ कि इतना आसान कैसे हो गया दांत निकलवाना। तो लेकिन जब रात हुई ना तब मुझे पता चला कि हाँ भाई दांत आखिर इधर आ तो मुझे असल पेन का मतलब ये देखें, ये ऐसे निकाल रही थी पकौड़े, मतलब ऐसे ऐसे ना करके नाइफ़ से ही ना उसको इकट्ठा करके तो वो निकाल रही थी। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा उनका ये मेथड जो है ना वो अट्रैक्टिव लगा। इससे वो कह रही थी कि एक तो वो गल जाते हैं अच्छे से और नाइफ़ से, और दूसरा ये कि वो ऑयल ज़्यादा नहीं लेते। मे भी ये उनका मेथड है। खैर फिर मैंने खाया तो कुछ नहीं और रिकॉर्ड नहीं कर सकी जब वो सब कुछ रखा हुआ था, क्योंकि सब बैठे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, तो इस वजह से मैंने फिर वो रिकॉर्ड नहीं किया अफ्तारी का टाइम ना। तो बस ये चीज़ें बनाई और फिर मैं घर आ गई। तो घर आके फिर मैंने अपने जो प्लांट्स थे उनको पानी डाला। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरे इस प्लांट पे मैंने गिने थे आई थिंक 26 या 25 फ्लावर्स थे इस पे। 25 पूरे थे और 26 वाला जो था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ये देखिए वो जैसे गुलदस्ता नहीं होता एक इकट्ठा, मतलब 25 उसका फ्लावर्स का, ये ऐसे इस पे थे माशाल्लाह फ्लावर्स। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इसका ये जो जड़ से जो जिसे कहते हैं ना वो मोटे तने वाले जो पौधा होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। फिर मैंने ये एलोवेरा को पानी डाला, ये शाम के टाइम को मैं ना पानी डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है प्लांट्स वगैरह, लेकिन स्टडीज़ की वजह से ज़्यादा नहीं रख पाती। अब मैं और लूँगी। ये देखें लेमन का है, लेकिन इसमें कोई लेमन नहीं लगा हुआ, ये बस ऐसे ही है सामने पड़ा हुआ और शो पीस की तरह। ये देखिए कलियों का पौधा है और इस पे से अब माशाल्लाह 3-4 कलियां जो है ना वो निकल रही हैं। तो मुझे किसी ने बताया था कि दांत निकलवाओ तो आइसक्रीम खानी चाहिए। फिर रात को मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी और ये खाई। और मुझे वैसे पसंद चॉकलेट फ्लेवर है, लेकिन कुल्फ़ा आ गया था तो मैंने यही खा लिया, क्योंकि यहाँ से मुझे चॉकलेट मिला नहीं था। और इसके साथ ही मैं अपने ना व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन स्टार्ट हो गई थी और फिर मैं सो गई। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।